नमस्कार। अच्छा, जब भी हम स्वर्ग के राजा की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? इंद्र, है ना? एक बहुत ही शक्तिशाली देवता जो हमेशा से उस सिंहासन पर बैठे हैं। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? आइए आज इसी धारणा की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये एक परमानेंट पोजीशन है? मतलब क्या इंद्र का पद हमेशा एक ही व्यक्ति के पास रहता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जो समय और शक्ति को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल सकता है? तो देखिए, जवाब बहुत दिलचस्प है। सच्चाई यह है कि इंद्र किसी एक का नाम है ही नहीं। ये तो एक पद है, एक टाइटल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कंपनी का सीईओ होता है या किसी देश का राष्ट्रपति। ये एक जिम्मेदारी है जो वक्त के साथ एक योग्य व्यक्ति से दूसरे योग्य व्यक्ति को मिलती रहती है। अच्छा, तो अगर ये एक पद है तो एक सवाल और खड़ा होता है कि इसका कार्यकाल मतलब टर्म कितना लंबा होता है। देखिए, इस दिव्य पद के कार्यकाल का एक खास नाम है मनवंतर। चलिए समझते हैं कि ये मनवंतर आखिर है क्या। तो मनवंतर असल में समय को नापने की एक बहुत बहुत बड़ी इकाई है। एक कॉस्मिक युग समझिए। ये वो पूरा समय है जिसके लिए किसी एक आत्मा को इंद्र का पद संभालने का मौका मिलता है। और हां, हम यहां कुछ 100 या 1000 सालों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। ये इतना लंबा समय है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि आखिर ये कितना लंबा होता है। अब यहीं से कहानी असली मजेदार होने वाली है। देखिए, हिंदू कालगणना में समय का जो पैमाना है ना, वो इतना विशाल है, इतना विशाल कि दिमाग घूम जाए। तो चलिए इस कॉस्मिक क्लॉक के कैलकुलेशन को जरा देखते हैं। चलिए इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है एक महायुग। इसमें चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये होता है 43,20,000 साल का। ठीक है। अब एक मनवंतर में ऐसे एक दो नहीं, पूरे 71 महायुग होते हैं। तो जब हम 71 को 43,20,000 से गुणा करते हैं तो जो नंबर आता है वो होश उड़ाने वाला है। 30,67,20,000 साल। जी हां, इतना लंबा होता है एक इंद्र का कार्यकाल। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर मनवंतर के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद एक संध्या काल भी होता है, मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड। जब हम उसे भी जोड़ लेते हैं तो एक इंद्र का कुल कार्यकाल पहुंच जाता है करीब करीब 30.84 करोड़ साल। सोचकर देखिए जरा, ये नंबर ही अपने आप में कितना बड़ा है। तो समय के इतने बड़े समंदर में वो कौन लोग हैं जिन्हें ये पद मिला है, और इससे भी दिलचस्प कि भविष्य में ये सम्मान किसे मिलेगा। चलिए अब इन बड़े बड़े नंबरों से हटकर उन असली नामों के बारे में जानते हैं जिन्होंने ये पद संभाला है या आगे संभालने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में इसका पूरा रिकॉर्ड मिलता है। अभी हम लोग 7वें मनवंतर में चल रहे हैं, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। और इस मनवंतर के इंद्र हैं देवराज इंद्र, जिन्हें हम सब जानते हैं। पर उनसे पहले भी बहुत से इंद्र हो चुके हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के अवतार यज्ञ, रोचन और सत्यसेन। और अब सबसे मजेदार सवाल कि अगला इंद्र कौन होगा? जी हां, बिल्कुल सही सुना। अगले इंद्र होंगे राजा महाबली। ये वही महाबली हैं जिन्हें भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में 3 पग भूमि दान में लेकर पाताल लोक भेजा था। लेकिन उनकी भक्ति और उनके त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें ही ये वरदान दिया कि अगले यानी 8वें मनवंतर में स्वर्ग के राजा वही बनेंगे। ये बात कितनी गहराई से दिखाती है कि हिंदू दर्शन में कर्म, समय और भाग्य का पहिया कैसे घूमता है। तो इन सारे बड़े बड़े आंकड़ों और नामों का असल मतलब क्या है? मतलब इंद्र के पद का ये जो साइक्लिकल नेचर है, जो घूमता रहता है, वो हमें समय, शक्ति और खुद हमारे अस्तित्व के बारे में क्या सिखाता है? चलिए अब इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज की इस पूरी बात से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? यही कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहां तक कि देवताओं के राजा का सिंहासन भी नहीं। शक्ति जो है वो हमेशा के लिए नहीं मिलती, वो एक अस्थायी जिम्मेदारी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें ब्रह्मांड के एक फंडामेंटल नियम की याद दिलाता है कि हर चीज एक साइकिल में, एक चक्कर में चलती है, चाहे वो जिंदगी हो, समय हो या सत्ता। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए है। अगर देवों के राजा का पद भी समय के इस चक्र से बाहर नहीं है, तो फिर हमारी अपनी जिंदगियों में शक्ति, पद और अधिकार का क्या मोल रह जाता है? शायद ये कॉस्मिक नजरिया हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है, विनम्रता का, और इस बात का कि बदलाव ही एकमात्र सच है। इस पर सोचिएगा जरूर।